माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा रामनवमी के दिन विशिष्ट प्रकार की गोपनीय पूजा करवाई जा रही है। इसमें सुख समृद्धि, परिवार शांति, भौतिक सुख के लिए ये पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। किसी कारण से अगर आप इस शिविर में भाग नहीं ले सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बगलामुखी आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे। इसे बगलामुखी आवाहन बीज मंत्र भी कहा जाता है। माता बगलामुखी महाविद्या मानी जाती हैं और ये उग्र महाविद्या मानी जाती हैं। इनके मंत्र में सावर मंत्र भी आ जाते हैं, वैदिक मार्ग से भी मंत्र आ जाते हैं, तांत्रिक मार्ग से भी दक्षिण मार्गी मंत्र भी आ जाते हैं, वाम मार्गी मंत्र भी इनके होते हैं। लेकिन आज का जो विषय है वो बीज मंत्र का है। इसे माता बगलामुखी आवाहन बीज मंत्र, यानी ये मंत्र से माता बगलामुखी का आवाहन होता है, उनकी स्थापना होती है, उनकी कृपा हमको जल्दी मिलती है। दूसरी पद्धतियों की तुलना में हमें जल्दी उनकी कृपा मिलती है। इसलिए बगलामुखी आवाहन बीज मंत्र का उपयोग आज के लोग जो जानकार हैं वे ज्यादा से ज्यादा इनका उपयोग करते हैं। इनकी शक्तियां बहुत ही अचूक मानी जाती हैं। आप अगर राजनीति में हैं, आप अगर समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बगलामुखी की शरण में ही आपको जाना चाहिए। आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपको माता बगलामुखी की ही शरण में जाना चाहिए। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो आपको माता बगलामुखी की ही शरण में जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसी बहुत सी अड़चने हैं। कोई विशेष प्रकार का विवाद हो गया है आपके जीवन में और विवाद सुलझ नहीं पा रहा है, वो जमीन से रिलेटेड कोई विवाद चल रहे हैं और विवाद सुलझ नहीं पा रहा है, तो माता बगलामुखी के शरण में जाना चाहिए। कोर्ट कचहरी की बातें हो रही हैं तो माता बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। परिवार में कोई क्लेश है, कोई विवाद चल रहा है तो माता बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। कोई ऐसा कार्य जो नहीं हो रहा है या होते होते रुक रहा है, होते होते अटक रहा है, तो माता बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। बगलामुखी बीज मंत्र का उपयोग करने वाले जो साधक होते हैं उनके लिए इस तरह के कार्य में, इस तरह की अड़चन को पार करना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए जानते हैं इनका उपयोग कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। सामने पीला कपड़ा बिछा लें और अपने सामने हल्दी का टुकड़ा, छोटी सी हल्दी का टुकड़ा, एक हल्दी का टुकड़ा इतना सा रख लें। माता बगलामुखी की फोटो आप रख लें, इंटरनेट पर आसानी से अवेलेबल है, मिल जाएगी। तो उसको एक फ्रेम करवा लें, अपने सामने रखें। पीले कपड़े के ऊपर रखने के बाद उसमें हल्दी का टुकड़ा रखें। हल्दी का टुकड़ा रखने के बाद विशिष्ट प्रकार की मुद्रा बनाएं। 10 बार प्राणायाम करें, जितनी देर हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद बगलामुखी आकर्षण बीज मंत्र ह्रीं क्लीं बगलामुखी ह्लीं वौसठ, ह्रीं क्लीं बगलामुखी ह्लीं वौसठ, ह्रीं क्लीं बगलामुखी ह्लीं वौसठ, ह्रीं क्लीं बगलामुखी ह्लीं वौसठ। मैं एक बार फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूँ। ह्रीं क्लीं बगलामुखी ह्लीं वौसठ, ह्रीं क्लीं बगलामुखी ह्लीं वौसठ, ह्रीं क्लीं बगलामुखी ह्लीं वौसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करना चाहिए या धीमी आवाज में जाप करना चाहिए। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस मंत्र को 11 माला 9 दिन तक मंत्र का जाप करें। 10वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान करें। और इसको किसी भी माला से मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन येलो हकीक हो, पीला हकीक हो, पीले स्टोन की माला हो, हल्दी की माला से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन हल्दी की माला खंडित होती रहती है, इसलिए हल्दी की माला का उपयोग न करें। क्योंकि अगर हल्दी की माला से मंत्र का जाप करेंगे तो एक माला 2 माला करने के बाद हल्दी के जो गांठें हैं टूट जाएंगी, इसलिए हल्दी की माला का उपयोग न करें। कोई भी पीले स्टोन की माला
से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरीके से 11 माला 9 दिन तक इनके मंत्रों का जाप करना है। 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। अगर आप माला से मंत्र का जाप नहीं करना चाहते हैं तो बिना माला के इस तरह की मुद्रा लगाएं। दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए बगलामुखी आकर्षण बीज मंत्र का जाप करें। आधा घंटा तक रोज जाप करें 9 दिन तक। 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इसके बाद जो हल्दी का टुकड़ा बचा हुआ है, हल्दी के टुकड़े को अपने पर्स में रखें या अपने घर के मंदिर में रखें, या कोई भी खास कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए, इमरजेंसी के लिए, किसी प्रकार के विवाद के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, विपत्ति आ रही है, समस्या आ रही है, किसी खास मीटिंग में आपको जाना है, तो हल्दी का टुकड़ा आपके पर्स में, आपकी जेब में रहना चाहिए। बस आप देखें, आपको आश्चर्यजनक अनुभव तुरंत मिलना शुरू होगा। और अगर आपको अनुभव मिलते हैं, अच्छे अनुभव मिलते हैं, तो लोगों की सेवा अवश्य करें, लोगों की मदद अवश्य करें बिना स्वार्थ के। ये जो मंत्र है किसी भी मंगलवार से, नवरात्रि के दिनों से आप कर सकते हो, लेकिन इनके लिए कुछ नियम है। नियम जानना बहुत जरूरी है। बिना नियम जाने ज्यादा लाभ नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं कि नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अष्टभैरव साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इस साधना से हर तरह की सुरक्षा, यात्रा में सफलता, बुरी शक्तियों से छुटकारा, व्यवसाय व नौकरी में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा शक्ति या देवी की उपासना में आप सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जाप व हवन अनुष्ठान होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं।